हेलो। और हमारे इस नए डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास और मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। बिल्कुल। आज की हमारी विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है। सही कहा। कि कुरान का असल स्रोत क्या है। और खास तौर पर हम इस ऐतिहासिक और तार्किक दावे की गहराई से जांच करने वाले हैं कि क्या यह संभव है कि पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं इसकी रचना की हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ शुरुआत में ही मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी। जी बताइए। हमारे इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी भी धार्मिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन करना नहीं है। हमारा मिशन केवल स्रोत सामग्री में दिए गए जो ऐतिहासिक दावे हैं, जो तर्क और सूचनाएं हैं, उनको पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना और उनका विश्लेषण करना है, ताकि जो ज्ञान पिपासु श्रोता हैं उन्हें सटीक जानकारी मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई पूर्वाग्रह नहीं, बस तथ्यों का विश्लेषण। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अगर हम स्रोत को देखें तो शुरुआत इस बात से होती है कि जब भी कुरान की उत्पत्ति को लेकर बहस होती है, तो दुनिया भर के तमाम दावों को मुख्य रूप से सिर्फ 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सिर्फ 3? हाँ, केवल 3। पहली श्रेणी ये मानती है कि पैगंबर मोहम्मद ने जानबूझकर या अनजाने में इसे स्वयं लिखा। दूसरी श्रेणी का दावा है कि उन्होंने इसे अन्य इंसानों से सीखा या जो पुरानी धार्मिक किताबें थीं उनसे इसकी नकल की, यानी कॉपी किया। बिल्कुल। और तीसरी श्रेणी ये मानती है कि इसका कोई इंसानी स्रोत है ही नहीं, बल्कि ये शब्द दर शब्द सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर से भेजी गई वही है, यानी प्रकाशना है। तो आज का हमारा पूरा फोकस श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, मुख्य रूप से पहली श्रेणी पर रहेगा कि क्या ऐतिहासिक और तार्किक दृष्टि से ये संभव है कि वे स्वयं इसके लेखक थे। और यहीं से चीजें वाकई बहुत आकर्षक हो जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, कुरान को अरबी साहित्य का एक महान शाहकार माना जाता है, यानी एक मास्टरपीस। अब मानव मनोविज्ञान क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति इतनी महान रचना का श्रेय तो खुद लेना चाहेगा ना। जाहिर सी बात है, इंसान की फितरत है तारीफ पाना। बिल्कुल। लेकिन इतिहास गवाह है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इसका श्रेय नहीं लिया। कभी नहीं? कभी नहीं। उन्होंने हमेशा इसे ईश्वर की देन बताया। एक इंसान अपनी इतनी महान कामयाबी का श्रेय लेने से इनकार क्यों करेगा? ये सचमुच सोचने वाली बात है। और जब हम उनके शुरुआती जीवन को देखते हैं तो ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। स्रोत से हमें पता चलता है कि पैगंबर होने का दावा करने से पहले जो उनके जीवन के शुरुआती 40 वर्ष थे। हाँ, 40 साल का लंबा अरसा। उन 40 सालों में उनके द्वारा बोले गए एक भी झूठ का कोई रिकॉर्ड इतिहास में नहीं है। बिल्कुल। और इसी वजह से उन्हें उस समाज में अल अमीन का खिताब दिया गया था। अल अमीन, जिसका मतलब होता है भरोसेमंद या अमानतदार। सही कहा। और यहाँ एक और ऐतिहासिक घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी है जो उनके चरित्र को और भी स्पष्ट करती है। जी, कौन सी घटना? मक्का में उनके जो सबसे कट्टर दुश्मन थे, जो उनके संदेश के खिलाफ थे, जो वैचारिक रूप से उनके सख्त खिलाफ थे, वो लोग भी अपनी कीमती चीजें सुरक्षा के लिए उन्हीं के पास अमानत के रूप में रखते थे। मतलब ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। आप जिस इंसान के दुश्मन हैं उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। जब मक्का से मदीना प्रवास का समय आया, जिसे हिजरत कहते हैं, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी जान बचाकर भागने से पहले ये प्रबंध किया कि दुश्मनों की जो भी अमानतें उनके पास हैं वो उनके सही मालिकों तक सुरक्षित पहुंच जाएं। मतलब कोई कौन आर्टिस्ट या धोखेबाज इंसान तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। सवाल ही नहीं उठता। वो तो सारा खजाना लेकर भाग जाता। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? चलिए एक आम आलोचना पर बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि शायद ये सब भौतिक लाभ या धन के लिए किया गया हो। ये एक बहुत ही आम तर्क है जो अक्सर दिया जाता है। लेकिन स्रोत के आधार पर अगर हम देखें तो हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। कैसे? पैगंबर बनने से पहले उनका जीवन काफी आरामदायक था। 25 वर्ष की आयु में उनका विवाह खदीजा नाम की एक बेहद अमीर महिला से हुआ था। यानी वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। बिल्कुल। लेकिन पैगंबर बनने के बाद उनका जीवन अत्यंत सादा और कठिनाइयों भरा हो गया। इस पर मुझे स्रोत में दी गई वो हदीस याद आ रही है जो सच में रोंग पे खड़े कर देती है। हाँ, वो चूल्हे वाली बात। हाँ बिल्कुल।
उसमें बताया गया है कि कभी-कभी उनके घर में लगातार 1 या 2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था और उनका पूरा परिवार सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा करता था। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही हो, वो ऐसी गरीबी में क्यों रहेगा? अगर मकसद पैसा होता तो वो आसानी से अनुयायियों से मांग सकते थे। बिल्कुल। और इस संदर्भ में एक और बहुत ही प्रभावशाली विवरण है। जब उनकी पत्नियों ने अधिक आरामदायक जीवन की मांग की तो कुरान की एक आयत उतरी। ओके। उसमें क्या था? उसमें पत्नियों को एक आजादी दी गई। उन्हें दुनिया की चमक दमक या ईश्वर में से किसी एक को चुनने को कहा गया। मतलब या तो सुख सुविधा चुन लो या फिर ये सादा जीवन। हाँ, और उन सभी ने वो सादा जीवन ही चुना। इसके अलावा उन्हें जो भी उपहार मिलते थे वो उसे कभी अपने पास नहीं रखते थे, वो उसे बांट देते थे। बुद्धि का लालच था। मतलब कई बार इंसान को पैसे से ज्यादा पावर का नशा होता है। ये बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब माइकल हार्ट की पुस्तक के उदाहरण से बहुत अच्छे से मिलता है। हाँ, द 100। बिल्कुल। माइकल हार्ट का विश्लेषण कहता है कि यदि वो केवल नेता बनना चाहते तो उनमें वो जन्मजात क्षमता थी। वो तो एक महान लीडर थे ही। हाँ, उन्हें सत्ता हासिल करने के लिए किसी ग्रंथ या झूठे दावे का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। और अगर कोई सत्ता के नशे में होता है तो उसका रहन सहन कैसा होता है? राजाओं जैसा। बिल्कुल, महल और नौकर चाकर। लेकिन उनका जीवन इसके एकदम उलट था। वे अपने कपड़े खुद सिलते थे, अपने जूते खुद ठीक करते थे और आम लोगों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। और स्रोत में मक्का के मूर्ति पूजकों का एक प्रस्ताव भी है जो इस सत्ता वाले तर्क को पूरी तरह खारिज कर देता है। हाँ, वो उतबा वाली कहानी। बिल्कुल, उतबा की कहानी। विरोधियों ने उन्हें एक खुला ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अरब का सबसे अमीर आदमी बना देंगे, यहाँ तक कि अपना राजा भी बना लेंगे। बस शर्त ये थी कि वो अपना संदेश फैलाना बंद कर दें। हाँ, किसी भी सत्ता के लालची इंसान के लिए तो ये एक ब्लैंक चेक था। वो चाहता तो तुरंत डील कर लेता, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर वे उनके दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तो भी वो अपना काम नहीं रोकेंगे। बिल्कुल। और सत्ता की बात हो ही रही है तो ग्रहण वाली घटना का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ओहो, हाँ, वो ऐतिहासिक घटना बहुत गहरी है। बिल्कुल, ये घटना किसी भी इंसान के असली इरादों को परखने का सबसे बड़ा पैमाना है। हुआ ये कि उनके बेटे इब्राहिम का निधन हो गया। बहुत दुखद। और उसी दिन एक पूर्ण सूर्य ग्रहण लग गया। अब उस जमाने में लोग अंधविश्वासों को बहुत मानते थे। लोगों ने इसे ईश्वरीय चमत्कार मान लिया। लोगों ने कहा कि आसमान भी पैगंबर के बेटे की मौत पर शोक मना रहा है। बिल्कुल। अब आप सोचिए, कोई भी सत्ता का लालची इंसान या झूठा मसीहा इस अंधविश्वास का क्या करता? वो तो इसका पूरा फायदा उठाता, कहता कि देखो प्रकृति भी मेरे साथ है। हाँ, इससे तो उसका रुतबा रातों रात और बढ़ जाता। लेकिन उन्होंने तुरंत लोगों को टोका। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सूरज और चांद किसी इंसान की मौत पर ग्रहण नहीं लगाते। मतलब उन्होंने उस अंधविश्वास को वहीं खत्म कर दिया। बिल्कुल, एक झूठा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। तो धन और सत्ता के दावे तो टिकते नहीं, लेकिन एक और तर्क दिया जाता है, अरब एकता का सिद्धांत। क्या ये सब सिर्फ आपस में लड़ने वाले अरबों को एकजुट करने के लिए था? अगर हम कुरान के टेक्स्ट को देखें तो ये सिद्धांत भी काम नहीं करता। कैसे? अगर उद्देश्य केवल अरब एकता होता तो कुरान में अरबों को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता। जाहिर है, एक राष्ट्रवादी ऐसा ही करेगा। लेकिन कुरान में ईसा मसीह की माता मरियम का बहुत सम्मान के साथ जिक्र है। उन्हें दुनिया की सभी महिलाओं से श्रेष्ठ बताया गया है। और मरियम तो एक यहूदी महिला थी। बिल्कुल, वो यहूदी थी, अरब नहीं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर कोई अरब एकता के लिए किताब लिख रहा है तो वो किसी यहूदी महिला को इतना ऊंचा स्थान क्यों देगा? वो तो किसी अरब महिला को ये स्थान देता। सही कहा। इसके अलावा कुरान में श्रेष्ठता का आधार रंग या जाति बिल्कुल नहीं है। तो आधार क्या है? आधार है तकवा, यानी ईश्वर का भय और इंसान की पवित्रता। तो आज हमने इन स्रोतों को ऐतिहासिक तथ्यों, जीवन शैली और मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत गहराई से परखा। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास के पन्नों या किसी भी ग्रंथ का जब हम विश्लेषण करते हैं तो पूर्वाग्रहों से परे जाकर उस व्यक्ति के जीवन, उसके त्याग और तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और चर्चा का अंत करने से पहले मैं स्रोत में छिपे एक अनदेखे लेकिन बेहद विचारणीय बिंदु को सामने रखना चाहूंगी। जी, वो क्या है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। स्रोत में आलोचकों के एक मैथोमेनिया सिद्धांत का जिक्र है। मैथोमेनिया मतलब एक तरह की मानसिक स्थिति? हाँ,
मैथोमेनिया एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां व्यक्ति कोई झूठ बोलता है और खुद ही उसे सच मान बैठता है। मतलब वो जानबूझकर धोखा नहीं दे रहा, वो अपनी ही दुनिया में सच मान रहा है उसे। बिल्कुल। तो कुछ आलोचकों ने कहा कि शायद वो इसी के शिकार थे। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ऐसे व्यक्ति का इलाज उसे ठोस तथ्य बताकर किया जाता है, यानी फैक्ट्स के जरिए। ओके, तथ्यों से उसका भ्रम तोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन स्रोत के अनुसार कुरान स्वयं अनगिनत ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों से भरा हुआ है। मतलब उसमें जो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक बातें हैं जी, वो बिल्कुल सटीक हैं। बिल्कुल। तो अब सोचने वाली बात यह है, जब कोई प्राचीन ग्रंथ जिसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया गया हो जिसने कभी पढ़ना लिखना ना सीखा हो, हाँ, वो स्वयं मनोवैज्ञानिक रूप से इतने ठोस और अकाट्य तथ्य प्रस्तुत करने लगे, तो क्या ये हमारे मानव मन की जटिलताओं और इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से नहीं बदल देता? ये सचमुच बहुत गहरा सवाल है। एक ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से अस्थिर कहा जा रहा हो, वो एक ऐसी किताब कैसे ला सकता है जिसका इलाज ही तथ्य हो और वो किताब खुद तथ्यों का पहाड़ हो? ये तो मैथोमेनिया की थ्योरी को ही पलट के रख देता है। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। सच में ये एक ऐसा विचार है जो दिमाग को झकझोर देता है। तो इस बौद्धिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगली बार हम किसी नए विषय की गहराई में उतरने के वादे के साथ विदा लेते हैं। ज्ञान की इस खोज में हमेशा बने रहें। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।